बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने 1.1 सोल्व की, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किया। आज हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है इफ अगर x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। तो हमने नीचे क्वेश्चंस में कुछ वैल्यूज दी गई हैं, बुक में हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमने आज सोल्व करने हैं। वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है x प्लस 1 ओवर x, x माइनस 1 ओवर x एंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर एज इट इज। इसी तरह से क्वेश्चंस हमने तमाम सॉल्व करने हैं, जिसमें हमें x की जस्ट वैल्यू दी गई है 1 ओवर x की हमने फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, दिया हुआ है हमें x प्लस 1 ओवर x जो कि हमने फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। हम इसका इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स से मुराद अगर इसको हम 1 ओवर x के इक्वल कर लेते हैं, देन हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है x की वैल्यू, ये भी 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। तो हम इसका क्या करेंगे? कॉन्जुगेट लेंगे। टेक कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए हमारे पास क्या आएगा? 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 8। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा हमारे पास। इसको इसी तरह से आगे चलते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो वही आती है। डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है? एक बार जमा हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा। ये हमने फार्मूला पीछे याद किया था। तो ये हमारे पास बन जाएगी, फॉर्म ये बन जाएगी कि ए की वैल्यू क्या है? 3 स्क्वायर बन जाएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 8, ये भी स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, तो बकाया हमारे पास आगे क्या वैल्यू आ जाएगी? ऊपर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 3 दा 9, माइनस ये इसके साथ कट गया, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास? 8। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी? 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बाय 1। डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। इक्वेशन हमारे पास, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम नाम दिया इक्वेशन 1। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन 2। दो इक्वेशन हमारे पास, x की वैल्यू बन गई और x2 की वैल्यू बन गई। इन दोनों को हमने क्वेश्चन में हमें देखें क्या दिया, कहा गया था कि x प्लस 1 ओवर x आपने फाइंड करना है। तो x की वैल्यू भी हमने, हमारे पास हमें दी गई थी ये वाली वैल्यू, और x 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या करेंगे? इक्वेशन 1 एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी x प्लस, इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास 1 ओवर x। दोनों को ऐड कर लिया। अब राइट साइड पे हमारे पास क्या था? 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, दरमियान में प्लस आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था? 3, 1 ओवर x की जो वैल्यू निकली थी स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 8। दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हमारे पास क्या बनेगा? 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव दोनों ऐड हो जाएंगी, 6 आ जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ गया? x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6 आ गई है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। सेम उसी तरह से 1 बाई एक्स हम फाइंड करेंगे। 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। कॉन्जुगेट लेंगे, टेक conjugate 1 by x is equal to 1 by 3 plus square root 8 multiply by माइनस करेंगे 8 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बाय नीचे फार्मूला लगेगा 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बाय 9 माइनस स्क्वायर जैसे से काट जाएगा 8 बच जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 बाय 1। क्या आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 1 बाय एक्स हमारा ये निकला आया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, इन दोनों को पहले हमारे पास क्या था ऐड करना था पहले क्वेश्चन में, दूसरे अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड पे x था माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, दरमियान में माइनस आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 1 ओवर x की वैल्यू x की वैल्यू, हमारे पास क्या बन जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस प्लस क्या होगा माइनस, इसके साथ प्लस है तो ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस स्क्वायर रूट 8। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये इसके साथ काट जाएगा तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस था तो ये हमारे पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा इसके साथ भी 1 होता है इसके साथ भी 1 होता है, 2 स्क्वायर रूट 8 जो है हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 आगे सोल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या है, x हमें उसने दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। 1 ओवर एक्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था, 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या होगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने x प्लस 1 ओवर एक्स हमने फाइंड किया था, इधर हम फाइंड करते हैं दोबारा। तो x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 जमा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, हमारे पास क्या बन जाएगा दोनों को जमा करेंगे तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6x प्लस 1 ओवर एक्स हमारा क्या आ गया 6। हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर लेने के लिए हमारे पास क्या बनेगा x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, हमारे पास फॉर्म क्या आ जाएगी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इक्वल 36। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बन जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, ये x इस x से काट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। 2 इधर ऐड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 34 के। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा।
नंबर 4 हमें दिया हुआ है, इसमें हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। वन ओवर एक्स हमने फाइंड किया था 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अगर ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास ये होगी। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम अगर ऐड करते हैं तो x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था 3 प्लस के रूट 8 प्लस 3 माइनस के रूट 8। हमारे पास क्या बन जाएगा 3 प्लस के रूट 8 प्लस 3 माइनस के रूट 8, माइनस प्लस से कट जाएगा तो 3, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 6 बन जाएगा। x प्लस वन ओवर एक्स हमारा क्या आ गया। इसी तरह से आगे चलते हैं तो हमारे पास बन जाता है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x माइनस वन ओवर एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस के रूट 8, सब्ट्रैक्ट आ जाएगा तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 हमारे पास ये आ जाएगी। इसके साथ नीचे जाएंगे तो नीचे हमारे पास आगे क्या बनेगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ऑपोजिट साइन है तो ये दोनों ऐड होंगे तो स्क्वायर रूट 8 हमारा आ जाएगा x माइनस वन ओवर एक्स। ये हमारी दूसरी फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, x प्लस वन ओवर एक्स आ जाएगा x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की थी 6, तो x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की थी 2 स्क्वायर रूट 8। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, एक बार पॉजिटिव हो रहा है एक बार नेगेटिव है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टू द 12, 12 स्क्वायर रूट 8 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है, x की पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स की पावर 4 हमने फाइंड करनी है। तो इसको सारे को सोल्व तो नहीं मैं करूंगा, क्योंकि इसी लेक्चर में मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया जिसमें वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड की और x प्लस वन ओवर एक्स फाइंड किया। जैसे कि x हमें बुक में दिया हुआ था पहले से ही, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। उसके बाद हमने फाइंड किया वन ओवर एक्स जो कि हमारा निकला था 3 माइनस स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट 8 निकला हमने। इसमें उसके बाद फाइंड किया x प्लस वन ओवर एक्स जो कि हमारा निकला था, पीछे देखते हैं तो x प्लस वन ओवर एक्स हमारा निकला था 6। इसी तरह से जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर हमारा निकला 34 निकला था। ठीक है, तो 34 हमारे पास मौजूद है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने ये वाली वैल्यू आपको दी होगी, ये फाइंड करनी है पहले, फिर ये फाइंड करनी है, फिर आपने ये फाइंड करनी है। तो हमने अभी इसी लेक्चर में पीछे अभी फाइंड की है तो इसलिए हम सोल्व नहीं कर रहे, तो हम यहाँ से आगे सोल्व कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का होल स्क्वायर ले लेंगे। तो जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, इसका फार्मूला ओपन करेंगे। फार्मूला कौन सा ओपन करेंगे हम, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी के। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसका हम ये फार्मूला लगाएंगे इधर, तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x की पावर स्केयर का होल स्केयर, एक्स स्केयर का 1/x स्केयर का होल स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 1/x स्केयर। 34 का हमने स्केयर ओपन करना है तो इसको 34 को 34 से 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 द 16, 1 कैरी आ जाएगा, 4 3 द 12 प्लस 1 136 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर 3 4 द 12, 1 कैरी आ जाएगा, 3 3 द 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, 6 5 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 11 56 हमारा जो है ना ये इसका 34 का स्क्वायर आ जाएगा, 34 11 5 6 हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। तो हमने पीछे अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में, कि जब पावर मल्टीप्लाई ब्रैकेट हो दरमियान में तो दोनों आपस में पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। एक्स की पावर क्या हो जाएगी 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 5 6 आ जाएगा हमारे पास। 2 को यहाँ से दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 11 5 6 माइनस 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल टू 11 5 4, जो कि हमारा क्या होगा आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 देखते हैं। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है। होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए x हमारे पास दिया होता है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, हमने फाइंड किया 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में हमने सोल्व किया था x माइनस 1/x, तो वो हमारा क्या होगा, पीछे लेक्चर के पीछे जाकर देखेंगे तो x माइनस 1/x हमने फाइंड किया था, जिसका आंसर हमारे पास जिसकी वैल्यू निकली थी 2 स्क्वायर रूट 8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे कि आपने इसको भी सोल्व करना है, इसको भी सोल्व करना है। जब आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपने ये भी सोल्व करना है, ये भी सोल्व करना है। मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि इसी लेक्चर में मैंने पीछे आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 मैंने सोल्व करके दिया है आपको। x यहाँ पे लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर। इसको दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें यही वैल्यू फाइंड करनी है। तो x प्लस माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 32 के, 8 4 द 32 होता है, तो ये हमारा आंसर होगा।